नमस्कार। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब तो खतरनाक हैं ही। एक और बहुत बड़ा खतरा हम भारतीयों के सर पे मंडरा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 40 से 50% वयस्क भारतीय इससे पीड़ित हैं। एक स्टडी है कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में 70% लोग इससे पीड़ित हैं। जिनको डायबिटीज है, जो मोटे हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनमें 75% तक ये बीमारी पाई जाती है, जिसको आप लोग फैटी लिवर के नाम से जानते हैं। इसका जो पूरा नया नाम है वो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। क्यों इस डिजीज की इतनी सार्थकता है? एक तो इतने सारे लोगों को यह प्रभावित कर रही है। 50% वयस्क भारतीय करोड़ों में हो गए। दूसरी जो चीज है, जिनमें ये बीमारी पाई जाती है उनमें प्रथम स्टेज होती है, जिसको स्टेज ऑफ स्टेटोसिस कहते हैं। उसके बाद की जो स्टेज होती है वो स्टेज खतरनाक होती है, क्योंकि वो आगे चलकर सिरोसिस में बदल सकती है, जिसका उपचार केवल लिवर का ट्रांसप्लांट है। और 4 से 5% केसेस में ये लिवर का कैंसर भी पैदा कर सकती है। तो ये एक बीमारी जो इतने ज्यादा जनसमूह को भारत में प्रभावित कर चुकी है, हमारे देश में, इस पे बात करना बहुत आवश्यक है। मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। तो जैसा कि मैंने बताया, बीमारी का सामान्य नाम है फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसका पुराना नाम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता था। इसकी प्रथम स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हेपेटिक स्टीएटोसिस। तो जितने भी लोगों में ये बीमारी होती है फैटी लिवर, सभी में ये हेपेटिक स्टीएटोसिस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लिवर की सेल्स होती हैं, जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो इसलिए इसको हेपेटिक स्टीएटोसिस कहते हैं। यहां तक इस बीमारी में कोई लक्षण आमतौर पर लोगों को नहीं होते। बीमारी रिवर्सिबल होती है, वापस जा सकती है। कैसे पहचानेंगे हमको हेपेटिक स्टीएटोसिस है कि नहीं है? बहुत साधारण सी जांच है। आप पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासोनोग्राफी स्टडी में निकल आएगा आपको फैटी लिवर है कि नहीं है, तो किस ग्रेड का, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, यानी कितनी फैट आपके लिवर में जमा है। इसके अतिरिक्त फाइब्रो स्कैन से भी इसका पता लगाया जा सकता है। अक्सर इसमें और कोई जांच एबनॉर्मल नहीं आती। इसकी जो अगली स्टेज होती है उसको कहते हैं मैश, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब लिवर की सेल्स में सूजन आ जाना। तो जिनको हेपेटिक स्टीएटोसिस यानी प्रथम स्टेज होती है, उसमें 25 से 40% लोग समय के साथ इस सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। और खास बात यह है, इस सेकंड स्टेज में लोग हैं कि नहीं हैं, इसका पता ना हम अल्ट्रासाउंड से लगा सकते हैं, ना हम फाइब्रो स्कैन से लगा सकते हैं। इसका पता लगाने का केवल एक तरीका होता है कि लिवर की बायोप्सी करी जाए। तो उस बायोप्सी में 3 चीजें मिलती हैं। एक तो लिवर सेल्स में फैट जमा होती है, दूसरा लिवर सेल में सूजन यानी इन्फ्लामेशन होता है, और तीसरी जो चीज होती है, लिवर सेल्स फूल जाती हैं, जिसको बलूनिंग कहते हैं। लेकिन कहना आसान है, सुई डाल के लिवर की बायोप्सी करना मुश्किल है। तो हेपेटिक स्टेटोसिस के बाद जो दूसरी स्टेज आई, जिसको हम लोग मैश MASH कहते हैं, इसको पहचानने के लिए हमारे पास कोई ऐसी जांच नहीं है जो इन्वेजिव ना हो, यानी जिसमें हमको पंचर वगैरह ना करना पड़े। कुछ लोगों में लिवर के जो एंजाइम होते हैं, SGPT, SGOT, जिनको पहले हम लोग ALT, AST बोलते हैं, वो बढ़े हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में, ज्यादातर लोगों में, ये एंजाइम भी सामान्य होते हैं। और यहीं से इस मैश स्टेट से खतरा शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए 50% भारतीय वयस्क अगर पीड़ित हैं, और उसमें दूसरी स्टेज जिसमें आपको बताया अच्छे खासे लोग, 25 से 30, 35, 40% लोग पॉपुलेशन के हिसाब से मैश यानी सेकेंड स्टेट में आ सकते हैं। लक्षण आमतौर पे कोई नहीं होता, जांच कोई इसकी ऐसी नहीं होती जिसको आसानी से पता चल सके। फिर इसके बाद जो इसकी तीसरी स्टेज आती है, वो स्टेज खतरनाक होती है, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस स्टेज।
मैश के बाद अब लिवर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं और उनकी जगह फाइबर बनने लगता है। ये फाइब्रोसिस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। चौथी जो स्टेज होती है इसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। आप सबको पता है सिरोसिस लिवर की ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में सामान्य सेल्स मर जाती हैं, उनकी जगह फाइबर की गांठें बन जाती हैं। और ये सिरोसिस जो है वो देखा जाता है कि 5 से लेकर 12% लोगों में वर्ल्ड वाइड जो ये बीमारी है फैटी लिवर की, 5 से 12% लोगों में वर्ल्ड वाइड सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। लेकिन भारतीयों में 12 से 15% तक सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। और सिरोसिस का साथियों कोई उपचार नहीं है। सिरोसिस का एकमात्र उपचार है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सिरोसिस के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। व्यक्ति कोमा में जा सकता है, व्यक्ति को खून की उल्टी हो सकती है, व्यक्ति को काला पखाना हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से, लिवर की वजह से व्यक्ति को कोमा हो सकता है। ये सब सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगला जो इसका चीज होता है, 3 से 5% लोगों में ये हेपेटिक कैर्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा यानी लिवर का कैंसर भी कारण कर सकती है। तो एक खतरनाक बीमारी जिससे 40 से 50% तक भारतीय जूझ रहे हैं। अगला सवाल हमारे मन में आएगा कि इसके कारण क्या हैं। तो कारणों में अगर हम लोग बात करें तो एक महत्वपूर्ण कारक होता है जेनेटिक। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक होता है एशियन होना, इंडियन होना। तो ये दोनों चीजें तो हम नहीं बदल सकते। जेनेटिक जो हमको माँ बाप से मिली है वो रहेगी, और अगर हम एशिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इस बीमारी का खतरा हमारे ऊपर ज्यादा है। तो और क्या क्या कारण होते हैं? और कारण होते हैं, जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी चलना फिरना नहीं। मोटापा दो किस्म का होता है। एक जो बाहर से नजर आता है, बहुत सारे लोगों को मोटापा बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन उनमें अंदरूनी फैट ज्यादा होती है जिसको विसरल फैट कहते हैं। तो ऐसे लोग बाहर से लीन नजर आते हैं, पतले, लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उनमें फैटी लिवर यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसऑर्डर पाया जाता है। हम भारतीयों में यह टेंडेंसी ज्यादा होती है कि पतले होने के बावजूद हम में यह बीमारी हो सकती है। मोटापे में सेंट्रल ओबेसिटी जो तोन वगैरह पर होती है, कमर पर होती है, वो इसका एक बड़ा रिस्क फैक्टर तो होती ही होती है। इसके अलावा अन्य रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो डिसलिपिडीमिया यानी हानिकारक लिपिड बड़ा होना, जैसे एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, और लाभप्रद लिपिड का कम होना यानी एचडीएल। और अगर हम लोग बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जो डायबिटीज होती है वयस्कों की, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड ग्लैंड ग्रंथि का कम काम करना। फिर हम लोग बात करें तो रिफाइंड शुगर को लेना, जैसे हम लोग शक्कर को खाएं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट को लें, गेहूं के आटे जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, मैदा इत्यादि, इसका सेवन करें। सैचुरेटेड फैट लें। एक वीडियो में मैं बता चुका हूं सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण जहर के जैसा होता है ट्रांस फैट। बार बार अगर किसी फैट को हम उबालें, गर्म करें, तो उसको ट्रांस फैट में वो तब्दील हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने बताया सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी बैठे बैठे काम करना, एक्सरसाइज ना करना। गट डिस्बायोसिस, हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं फास्ट फूड, तो हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस बीमारी के होने में। फिर जिन बच्चियों को या महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें, या मान लीजिए किसी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की दवाएं चल रही हैं, एम्यूडेरॉन एक हार्ट की दवा होती है, मेथोट्रेक्सेट ये कई चीजों में दी जाती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी इसको दिया जाता है, टेमोक्सीफेन ये महिलाओं में दी जाने वाली दवा है, सैर्कोपीनिया यानी मसल्स में कमी होना, ये सब इस बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस बीमारी से न केवल लिवर प्रभावित होता है बल्कि इस बीमारी के होने से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, किडनी खराब होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।
तो इस बीमारी को पहचाने कैसे, जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हम अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन दोनों से पता कर सकते हैं। सेकंड स्टेज जो मैश वाली है उसमें हमको लिवर बायोप्सी लेनी पड़ती है। उसके बाद की जो स्टेज है इसको हम लोग फाइब्रोटिक स्टेट कहते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। ये सब हमको फाइब्रो स्कैन से पता चल सकती है। फाइब्रो स्कैन एकदम सटीक बता देता है कि कितनी सिरोसिस है, कितनी फाइब्रोसिस है। और हेपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन इन सब चीजों में पकड़ में आ जाता है, जिसको लिवर का कैंसर कहते हैं। अब अगला सवाल आता है, हाँ, और लिवर फंक्शन टेस्ट जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर के एंजाइम्स जो होते हैं एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलटी, एसटी, ये बढ़ने लगते हैं। अब आता है इसका उपचार क्या है। तो साथियों, शुरुआत में मैं बात करूंगा प्रिवेंशन इज द क्योर। इस बीमारी पर यह बात बहुत सटीक उतरती है। वजन को बढ़ने ना दें, नियमित एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में ना केवल एरोबिक एक्सरसाइज करें, एडल्ट, वयस्क जो थोड़ी उम्र के ज्यादा हैं वो वह एक्सरसाइज भी करें जो थोड़ा मसल को भी बनाती हैं, क्योंकि मैंने बताया मसल की कमी होना भी इस बीमारी को होने का कारक होती है। तो मसल की एक्सरसाइज भी करें, एरोबिक्स तो आप करें ही करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें, दिन में कई बार चलने फिरने की आदत डालें। अगर आप दिन में एक वक्त एक्सरसाइज करते हैं तो बचे दिन में भी चलते फिरते रहें। अपनी डाइट में मीठा कम करें, ट्रांस फैट कम करें, ट्रांस फैट को तो जीरो कर दें, सैचुरेटेड फैट को भी कम करें। इसके अतिरिक्त अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनका उपचार लें। औषधियों की बात करें तो औषधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वेट लॉस। अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं 5 से 10% तो बहुत हद तक ये बीमारी रिवर्स हो सकती है। एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया, दोनों किस्म की एरोबिक और मसल वाली एक्सरसाइज इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ दवाएं आती हैं जो डायबिटीज में यूज होती हैं, जैसे पायोग्लिटाजोन, GLP-1 एगोनिस्ट, इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर, ये भी इस बीमारी को रिवर्स करने में सहायता देती हैं। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई का रोल होता है। 800 mg पर डे डॉक्टर की सलाह से अगर लिया जाए तो एडवांस स्टेट में ये बीमारी में फायदा करता है। लिपिड को कम करने वाली दवाएं, स्टैटिन, अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। कुछ और नई दवाएं आई हैं, और मान लीजिए मोटापा नहीं कम हो रहा है और आपका बॉडी मास इंडेक्स भारतीयों में 32.5 से ज्यादा है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा भी हम अपना वजन कम कर सकते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो ये पूरे तरीके से एक लाइफ स्टाइल की डिजीज है साथियों, और लाइफ स्टाइल से ही इसको हम होने से रोक सकते हैं। होने के बाद भी एक हद तक रोका जा सकता है, पहली और दूसरी स्टेट में, यानी फैटी स्टेटोटिक स्टेट में और मैश वाली स्टेट में। लेकिन एक बार अगर फाइब्रोसिस शुरू हो गई तो फिर इस बीमारी का रिवर्सल नामुमकिन हो जाता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, क्या क्या आपको सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करें। ये पूरे तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसको होने से हम रोक सकते हैं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।